Hello everyone. Today discuss about Indian National Congress. ठीक ଅଛି इंडियन नेशनल कांग्रेस उपरे तो बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी जोड़ा कि इंपोर्टेंट रहिबो जोड़ा कि प्रीवियस क्वेश्चन भी तो ता सहित इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मध्य अच्छी जिबा फर्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन पचाछि वेयर वाज द फर्स्ट सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड तले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट सीजन जो बसतला तो कोठी बसला बोली पचाछि तार आंसर कोन हिजिबो बॉम्बे हिजिबो राइट आंसर आउ जोटा कि फर्स्ट सेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे एटा बसतला जोटा कि 28 रु 31 डिसेंबर 1885 रे बसतला तार पचाछि व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट आईएनसी सेशन ऑफ 1885 तले वेन्यू पचाछि कोठी तले कोन हिजिबो ना गोकुल तेजपाल संस्कृत स्कूल हिजिबो राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन एटी पचारछि कि इन व्हिच सेशन द टर्म स्वराज फर्स्ट यूज्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म तले स्वराज बेसिकली केबे यूज कराइतला बोली पचारछि त आंसर कोन हिजिबो 1906 मसिया रे कोलकाता जो सेशन थिला जोटा कि सेल्फ रूल बोली कहि परिबा दादा भाई नारोजी एटा को बेसिकली कहिथिले हला आउ लाहौर सेशन जति पचारियो 1929 मसिया रे एटा पूर्ण स्वराज बेसिकली डिक्लेयर करा हितिला कानपुर जो सेशन होता 1925 मसीह सेमती किसी नथिले जोटा कि सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करथिले जोटा कि सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बोली कहि परिबा आउ मद्रास 1887 सेटा किसी यूज नथिला ताकू स्किप करो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन पचाछि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किए बोली ताले आंसर कोन हिजिबो एनी बेसेंट हिजिबो राइट आंसर एनी बेसेंट जोटा कि कोलकाता सेशन 1917 मसिया रे तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हिसाब रे दायित्व ग्रहण करथिले ठीक अछि तांको एनी वुड बोली जाना जाय हला ता सहित होम रूल लीग जो रहिला लोकमान्य तिलक सहित से को फाउंडेड मध्ये थिले 1916 मसिया रे ठीक अछि मन रखता नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अच्छा ये जो ऑप्शन देछि हमर नेली सेनगुप्ता ठीक अछि जने बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस रो 48 एनुअल सेशंस रो ये जने अध्यक्षता करथिले हला ये मध्ये प्रेसिडेंट थिले हला इंदिरा गांधी भी मध्ये प्रेसिडेंट थिले 1959 हला आ सरोजिनी नायडू जदि रहिला से फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थिले 1925 मसिया रे हला इंडियन कथा कहिछि किंतु जदि फॉरेन हे जिवो तले एनिमेशन हे जिवो राइट आंसर तापर पचाछि 1917 मसिया रे ही एनिमेशन कौन करथिले फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हेतिले एटा इजी अछि किसी भी सेमती डिफिकल्ट नाही तापर पचाछि फर्स्ट इंडियन कथा पचाछि मु टिके पूर्व कहली तार आंसर कोन हिजिबो सरोजिनी नायडू हिजिबो राइट आंसर तापर पचाछि सरोजिनी नायडू को आईएनसी रे अध्यक्षता करथिले जोटा कि 1925 मसिया रो कानपुर जो सेशन थिला सेठी से कोन करथिले ना अध्यक्षता करथिले ठीक अछि इंपोर्टेंट रहइबो जे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया रे थिला आ कांग्रेस सेशन से को अध्यक्षता करथिले हला इंपोर्टेंट रहइबो मार्क करो तापर पचाछि हाउ मेनी वुमेन हैव सर्व as president of the Indian National Congress Indian National Congress रो ताले एटी पचारछि प्रेसिडेंट हिसाब रे किए अध्यक्षता करथिले बा केते जण करथिले ताले केते जण हेतिले तो तीन जण मानता तीन जण सो फार एटी कोन करथिले वुमेन प्रेसिडेंट अध्यक्षता करथिले ठीक अछि इंपोर्टेंट रहइबो मते मार्क करो अनिवासन थिले आ नेली सेनगुप्ता थिले आ सरोजिनी नायडू थिले हला इंपोर्टेंट रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पचारछि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हिसाब रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो किए अध्यक्षता करथिले ठीक अछि ताले आंसर हिजो कोन बदरुद्दीन तैयबजी हिजो राइट आंसर जे कि प्रोमिनेंट लॉयर मध्ये थिले तो सी फर्स्ट मूवमेंट मध्ये करथिले एक्टिविस्ट मध्ये थिले आउ इवन मध्ये ब्रिटिश हाई कोर्ट बॉम्बे थिला सेतिरे मध्ये प्रैक्टिस करथिले गोटे बैरिस्टर हिसाब रे ठीक अछि इंपोर्टेंट रहइबो आउ मोहम्मद अली जिन्ना जदि कहबा फाउंडर कहि परिबा पाकिस्तान नो फर्स्ट गवर्नर जनरल मध्ये कहारो ना पाकिस्तान नो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जदि कहबा से जने कांग्रेस लीडर थिले हला आउ एंड सो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन पचारछि इन व्हिच ईयर एंड सेशन डिड बदरुद्दीन तैयबजी बिकम द आईएनसी प्रेसिडेंट तले 1827 मसिया मादा सेशन रे तैयबजी कोन थिले ना फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हिसाब रे दायित्व ग्रहण करथिले तापर पचारछि यंगेस्ट सबुटो किए जे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंसी तांको हाथ रे थिला बोली पचारछि ठीक अछि तले कोन हे जिवो हमर मौलाना अबुल कलाम आजाद हे जिवो राइट आंसर जे कि प्रिसाइड करथिले दिल्ली 1925 रे हला मन रखता इवन मध्ये फर्स्ट इंग्लिश मैन जो थिले जॉर्ज यूले तांको प्रिसाइड करथिले किए ना अबुल कलाम आजाद तापर पचारछि कि
आईएनसी प्रेसिडेंट जब पचार मैक्सिमम नंबर टाइम्स किए प्रेसिडेंटशिप क्या हाथ में थिला ताले क्या हाथ में थिला बेसिकली जवाहरलाल नेहरू आउ दादा भाई नारोजी हो राइट आंसर ठीक अच्छे इंपोर्टाट रही यदि फास्ट सेसन कहवा मुझे किसी हिंट्स कहीदे जमी बॉम्बे थिला जोटा कि उमेश चंद्र बानार्जी थिला सेकेंड कोलकाता दादा भाई नारोजी है एंड सोवन थिला जवाहरलाल नेहरू जब कहवा ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटा कि 1929 मसीहार लाहौर सेसन में थे जो सी पूर्ण स्वराज डिमांड करते लाहौर सेसन रे है 1929 मसीह लॉर्ड इरिन वाइसरॉय है इरिन डिक्लेरेशन से रेफर करता ठीक अच्छे तापर पचार भितर को इयर रे दादा भाई नारोजी आईएनसी सर्व कर ठीक अच्छे ताले कौन हो 1886 1893 1906 मसीह ठीक अच्छे जोटा कि सेकेंड 9th आउ 22तम प्रेसिडेंटशिप किए आम दादा भाई नारोजी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पचार जवाहरलाल नेहरू तेल आईएनसी प्रेसिडेंट भितर कौटा कराई ना 1929 1936 आ 1937 हो राइट आंसर ठीक अच्छे इंपोर्टाट रही मार्क कर तब पचार फास्ट विलेज सेसन जब पचार आईएनसी कौटी होली पचार तेल कौटी जोटा कि आम फैजपुर हो ठीक अच्छे जोटा कि 50तम 50तम तेल फैजपुर जो आम रहा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आमर डिसेम्बर मसरे 1937 मसीह ही होता यहाँ मन फास्ट टाइम कांग्रेस एनुअल सेसन बैकवर्ड रूरल सेटिंग रे बेसिकली होता जोटा कि जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंटशिप थे इंपोर्टाट रहिबो तापर पचार इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट विलेज सेशन आईएनसी हेल्ड इन फैजपुर मुझे कहली टिके पूर्व 1936 मसीह होता तापर पचार इन व्हिच सेशन डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंट रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ताले भितर कौ आमर डिमांड होता कौ आईएनसी डिमांड होता कंप्लीट इंडिपेंडेंस ताले आंसर कौन हो 1929 मसीह जो लाहौर सेसन ठीक अच्छे मुझे कहली टिके पूर्व लाहौर सेसन में आम पूर्ण स्वराज डिमांड कराई जोटा कि प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू 1929 मसीह लॉर्ड इरिन जो वाइसरॉय थे रेफर कराई इरिन डिक्लेरेशन ठीक अच्छे ये मन रख 1929 मसीहा भेरी इंपोर्टाट रही पचार कौ सेसन में वंदे मातरम को फास्ट टाइम गान कराई पचार तेरे कोलकाता जो सेसन रहा 1896 मसीह फास्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कौन करता ना वंदे मातरम जोटा कि रवींद्रनाथ टैगोर ये कौन करते ना यहाँ को बेसिकली सैंग करते आ लिखी ठीक अच्छे इंपोर्टाट रही सॉन्गटा जब पचार रिटेन किए करते ना बंकिम चंद्र चटर्जी करते 1874 मसीह आतको ये आईएनसी प्रेसिडेंट क्या बात ना जो रहमतुल्ला एम सयानी जी थी कोलकाता सेसन सी थे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी से पचार जनगण मन अधिनायक जोड़ा रहा फास्ट टाइम कौ आईएनसी रे कौन होता ना गान कराई मन जो कोलकाता सेसन रहा कोलकाता 1911 मसीह जोटा कि जनगण मन जोटा कि नेशनल आंथेम रहा इंडिया फास्ट टाइम ये कौन होता ना गान कराई ठीक अच्छे इंपोर्टाट रहा आउ वंदे मातरम कहली जोटा कि रवींद्रनाथ टैगोर गाई किंतु लिखी किए बंकिम चंद्र चटर्जी हो राइट आंसर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन पचार हाँ तापर पचार कि कौ सेसन था जोटा कि कोलकाता सेसन जो पचार 1911 मसीह जो होता से कौन करते ना गान करते ठीक अच्छे तेल मत कमेंट बॉक्स रे आंसर कह 1911 मसीह जो प्रेसिडेंट क्या हाथ में था ऑप्शन भी दूसरी मोतीलाल नेहरू विशन नारायण धर दादा भाई नारोजी ना जॉर्ज विले मत कमेंट बॉक्स रे आंसर कह 1911 मसीह कोलकाता सेसन यहाँ किए थिला प्रेसिडेंट नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन ये पचार व्हेन वाज द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फास्ट टाइम एम्फासाइज्ड बाय आईएनसी ठीक अच्छे तेल आईएनसी द्वारा जोटा कि आईएनसी द्वारा जोटा कि बेसिकली एम्फासाइज थिला तेल जो आमर अलाहाबाद 1888 मसीह ठीक अच्छे जो जॉर्ज योले थे आम कौन करते ना सेसन चेयरमैनशिप दायित्व दिखाई है मनक यहाँ हो ए बी पुना जोटा रहा 1895 जोटा कि सेटा आईएनसी कौन कराइला ना रिकग्नाइज कराइला गोटे प्रोमिनेंट रेज हिसाब से तेल अलाहाबाद आउ पुना 1895 88 दुईटा को राइट आंसर
तापर पचार कि हुई सेशन लेट द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया खदी बोर्ड तो खदी बोर्ड केबे फॉर्मेशन होता बोली पचार तो दिल्ली 1923 हो राइट आंसर। तापर पचार खदी मेड गोटे कंपलसरी कराइला आईएनसी मेंबर को मसीह बोली पचार ना गुवाहाटी हो राइट आंसर ठीक अच्छे गुवाहाटी 1926 जो रहा बेसिकली खदी गुड़ा को नेशनल यूनिटी आउ सेल्फ रिलायंस बेसिकली यूज कराइला ठीक अच्छे। आउ कोलकाता 1906 मसीहा तो जानते जोटा कि स्वदेशी बॉयकॉट कराइला नेशनल एजुकेशन गुड़ाक है जोटा कि खदी एटा कंपलसरी नाला जो टाइम लाहौर तो जानते 1929 मसीहा जोटा था जोटा कि पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कराइला जनवरी 26 को इंडिपेंडेंट डे डिक्लेयर कराइला है ये रहिबो इंपोर्टेंट फैक्ट्स। तापर पचार भितर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्मेशन कौटी होता बोली पचार तो आंसर कौन हो कोलकाता सेशन ठीक अच्छे तेल कौ सेशन में कोलकाता सेशन 1828 मसीह जो होता से आमर प्रेसिडेंटशिप क्या हाथ में ना आमर दादा भाई नाराजी हाथ में थिला ठीक अच्छे दादा भाई नारोजी कि क्या हाथ में मत क्रॉस चेक करदे ठीक अच्छे तो मैं भी मतलब लगुच दादा भाई नारोजी हाथ में यहाँ थिला 1828 वाला ना महात्मा गांधी ना दादा भाई नारोजी दुटा भर किए थो ठीक अच्छे। आउ कराची सेशन जब कथा कह 1931 मसीह होता है जोटा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजोल्यूशन पास करथिला जोटा कि गांधी यूनियन पैक्ट जो टाइम भी आसला ब्रटअप होता जोटा कि सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट जो एंड होता है आ भगत सिंह को एक्जिक्यूट कराइला लाहौर कन्सिपरेन्सी केस रे ठीक अच्छे ये भी मन रखता। तापर कहला आमर जो पो सेशन को गोटे फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी हिसाब से पास कराइला मन तो कराची सेशन 1931 मसीह यहाँ को पास कराइला ठीक अच्छे इंपोर्टेंट रहिबो। तापर पचार आईएनसी जो रहा डिक्लेयर करागला इलीगल हिसाब से कौ इयर रे ताले कौन हो 1932 और 1933 मसीह है कहीं जो टेंशन रेज होता जोटा कि सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट तो से ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड बिल्कुल भी करना आईएनसी गोटे इलीगल डिक्लेयर कर देता ठीक अच्छे जोटा कि पूर्ण स्वराज आम कंप्लीट इंडिपेंडेंट डिमांड करते ठीक अच्छे। तापर पचार आम जो रहा सेशन जो रहा सोशलिज्म जो रहा फास्ट यूज करता आमर आईएनसी कौ मसीह बोली पचार तेल कौन हो लखनऊ 1937 जोटा कि 48 सेशन जोटा रहा तो सही आम कौन कर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये कौन डिक्लेयर करता ठीक अच्छे। तापर पचार गणपति जो महोत्सव 1894 मसीह आरंभ होता क्या द्वारा आरंभ होता कह बाल गंगाधर जो तिलक थे है तो द्वारा यहाँ बेसिकली आरंभ होता इंपोर्टेंट रही ठीक अच्छे। अच्छा जमती आमर रहिले जमती आम पॉलिटिकल गुरु गांधीजी रिगार्ड करते क्या ना गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं आउ सर्वेंट सोसाइटी आम जो रहा इंडियन सोसाइटी 1905 मसीह से बेसिकली फाउंडर थे कहीपर इवेन जो बेंगल जिते बड़े बॉयकॉट मूवमेंट आरंभ होता को जो ट्रायो थे लाल बाल पाल लाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल सपोर्ट करते किए जीके गोखले है आउ दादा भाई नारोजी कह ग्रांड ओल्ड मैन कह जोटा कि अनअफिशियल आंबासाडर इंडिया कहीपर आउ जमी कह आम लाला लाजपत राय तुम कहली ठीक अच्छे एंड सो ऑन तेल ये आंसर कौन हो 1894 मसीह गणपति महोत्सव बा गणेश पूजा फेस्टिवल आरंभ होता क्या द्वारा बाल गंगाधर तिलक हो राइट आंसर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जोटा होता 1894 मसीह तो कौटी स्टार्ट होता बोली पचार कौटी स्टार्ट होता जो पुणे में स्टार्ट होता मन रखता जोटा कि गोपाल गणेश अगरकर आ बाल गंगाधर तिलक दीज ही मिसिक आरंभ करते 1884 मसीह है 94 में ना 84 राइट आंसर जोटा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आरंभ होता 43 एजुकेशन एस्टाब्लीशमेंट होता मन रखता बाल गंगाधर तिलक आ दुटा लीडर गोपाल गणेश अगरकर हो राइट आंसर। तापर पचार डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी सहित किए थे कहली गोपाल गणेश अगरकर भर पचार आमर न्यूज पेपर जो थिला बाल गंगाधर तिलक मराठी लैंग्वेज बाहर करते तो ता ना कौन थी बोली पचार आंसर कौन हो केसरी हो राइट आंसर जोटा कि मराठी लैंग्वेज रे लिखाई ठीक अच्छे आ मराठा इंग्लीश में लिखाई केसरी जोटा लिखाई मराठी लैंग्वेज आ मराठा जोटा लिखाई इंग्लीश लैंग्वेज आम जो गणपति फेस्टिवल आ शिवाजी फेस्टिवल यहाँ होता जोटा कि तिलक कहते कौन स्वराज इज माय बर्थ राइट
एंड आई शैल हैव इट है आउ मत गोटे अवार्ड लिखिले जोटा कि लोकमान्य अवार्ड लिखिले है अवार्ड पाई टाइटल जो दिखाई है आउ लाल बाल पाल कहीपर ये गोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मध्य अन्यतम से गोटे बुक लिखिले मन रखा जोटा कि आम गीता रहस्य भी कहीपर आर्टिक होम ऑफ वेदा कहीपर है आउ बेंगल गैजेट तो रहा जोटा कि जेम्स अगस्ट हिकी लिखिले है जोटा कि इंडिया फर्स्ट न्यूज पेपर कहीपर है आउ हरिजन जोटा रहा जोटा कि महात्मा गांधी द्वारा लिखाई 1933 मसीह लिखाई ठीक अच्छे से पचार इंग्लीश न्यूज पेपर जो लिखाई बाल गंगाधर तिलक को लैंग्वेज ना मराठा लैंग्वेज तब पचार व्हिच बुक वाज ऑथर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक है बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य ही लिखते कहली पूर्व बाल गंगाधर तिलक फेमस स्लोगान कौन था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ठीक अच्छे तापर से पचार कौटी शिवाजी महोत्सव स्टार्ट करते बाल गंगाधर तिलक 1895 मसीह ताले आंसर है कौन फोर्ट जो रायगढ़ रहा ठीक अच्छे 1895 मसीह मराठा किंग जो शिवाजी महाराज थे पोस्टर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट बेसिकली यूज करते आरंभ करते ठीक अच्छे तापर पचार रामकृष्ण मिशन जो 1897 मसीह आरंभ होता है किए आरंभ करते पचार तो आंसर हो स्वामी विवेकानंद हो कि परमहंस आउ सी टीचिंग स्प्रेड करिवारे बहुत माहिर थिले ये मन रख ताले आंसर कौन हो स्वामी विवेकानंद हो राइट आंसर रामकृष्ण मिशन कथा जदि कहबा बा आरकेएम जोड़ा हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बोली कहि परिबा इभेन वेदांत मूवमेंट जना जाए ठीक अच्छे इभेन कर्म योग जो रहा डेडिकेशन टू योग गॉड जो रहा बेसिकली गोटे वर्क प्रिंसिपल ठीक अच्छे इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हेडक्वार्टर पचार रामकृष्ण मिशन कौटी बोली ताले समझ जानते जोटा कि बेलूर मठ हो राइट आंसर ठीक अच्छे जोटा कि आम वेस्ट बेंगल देखा मिले हेडक्वार्टर हो कोलकाता बेलूर मठ हो राइट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पचार महात्मा गांधी 1903 मसीह साउथ आफ्रिका थिला बेले भर कौ बुकटा से लिखिते आंसर कौन हो इंडियन ओपिनियन हो राइट आंसर 1903 मसीह गांधीजी कौन करते न्यूज पेपर टाक लिखिते जोटा कि साउथ आफ्रिका हो राइट आंसर ठीक अच्छे जोटा कि गांधीजी चार्टा पब्लिकेशन थी मन तो इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया नवजीवन आउ हरिचंद चटाक थिला है मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बोली जना जाए 2 अक्टोबर जन्मदिन थाए इंटरनेशनल अहिंसा डे से दिन सेलिब्रेट कराए फादर ऑफ नेशन को सुभाष चंद्र बोस देते है आउ 30 जनवरी 1948 मसीह गांधीजी को मारी किए ना नाथुराम गोडसे हो राइट आंसर ठीक अच्छे इंपोर्टेंट रहा आउ डांडी सल्ट मैच से हाइलाइट थे 1942 मसीह क्विट इंडिया मूवमेंट हाइलाइट थे महात्मा गांधी केतटा पब्लिकेशन थिला चार्टा मुझे टिके पूर्व कहली अच्छा तापर पचार हु फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी 1904 मसीह अभिनव भारत सोसाइटी एटा जो करथिले किए करथिला ना विनायक दामोदर सर्वाकर जो रहिले 1904 मसीह बेसिकली एटा को करथिले ठीक अछि इंपोर्टेंट रहइबो मार्क करो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार पार्टीशन ऑफ बेंगल केबे हेइतिला बोली पचार ताले 1905 मसीह पार्टीशन ऑफ बेंगल देखा को मिलता जोटा कि आम बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर यहाँ देखा मिलता ठीक अच्छे अच्छा जदि डिटेल्स कहवा जमी आम हिंदू मुस्लिम यूनिटी बेसिकली होता लॉर्ड कर्जन यहाँ वेस्टर्न बेंगल और ईस्टर्न बेंगल दुईटा भाग में डिवाइड करते 1905 मसीहा बंग भंग बोली कहला पार्टीशन बेंगल टाइम किए थे भाइसरय बोली पचार लॉर्ड कर्जन हो राइट आंसर तब पचार व्हाट इज द स्लोगान ऑफ स्वदेशी मूवमेंट स्लोगान कौन बोली पचार कौन हो वंदे मातरम हो राइट आंसर जोटा कि प्राइमरी स्लोगान थिला आनंद मठर बंकिम चंद्र चैटर्जी एटा को लिखिथिले ठीक अच्छे आउ स्वराज इज माय बर्थ राइट जोटा कि बाल गंगाधर तिलक थिला इनकलाब जिंदाबाद जे कि भगत सिंह द्वारा लिखाई थिला डू और डाई जोटा कि महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट रे 1942 रे एटा कॉल करथिले बा डाकरा देथिले ठीक अच्छे तापर पचार अक्टोबर 16 1905 मसीह जो रक्षाबंधन डे यहाँ सेलिब्रेट करने किए इनभोक करते मतई बोली पचार आंसर हिज रवींद्रनाथ टैगोर ठीक अच्छे जोटा कि हिंदू मुस्लिम जोटा कि पार्टीशन ऑफ बेंगल टाइम रे यहाँ बेसिकली कही ठीक अच्छे इंपोर्टेंट रहा
ତାପରେ ପଚାରୁଛି କି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି 1906 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରୁଛି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଜ କହିଥିଲେ 1906 ମସିହା କୋଲକାତା ସେସନରେ ସେ କେଉଁ ଦଳ ପଟେ ଥିଲେ ହେଲା ନରମ ଦଳ ନା ଗରମ ଦଳ ଥିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମଡରେଟ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ଯେମିତିକି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଥିଲା ଆଉ ବେସିକାଲି ରାଡିକାଲ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ହଉ ବୟକଟ୍ ହଉ ସ୍ୱରାଜ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉ ଯେମିତି 1906 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କୋଲକାତା ସେସନ୍ ଥିଲା ଏସବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁସ୍ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରକୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରୁଛି where was all india muslim league founded all india muslim league କୋଉଠି ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 1906 ମସିହା ଢାକାଠାରେ ହିଁ ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କି ନବାବ ସଲିମୁଲ୍ଲା ଯିଏ ଥିଲେ ଖାନ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ 1907 ମସିହାରେ କରାଚିରେ ହିଁ ବସିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ପଚାରୁଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଥିଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆଗା ଖାନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନା ଆଗା ଖାନ୍ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି 1906 ମସିହାରେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ମାର୍କ କର। ତାପରେ ପଚାରୁଛି ସୁରତ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଇଏନ୍ସିରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 1907 ମସିହାରେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି 1905 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ 1908 ମସିହାରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ତାର ପଡ଼ିଥିଲା 1907 ମସିହାରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। 23ତମ ଯେଉଁ ଆଇଏନ୍ସି ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି ହ୍ୱେୟାର ୱାଜ୍ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୁରଟରେ ହିଁ 23ତମ ଯେଉଁ ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା 1907 ମସିହାରେ ଆଉ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ମଡରେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିଥାଅ। ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଲାଲ ବାଲ ଆଉ ପାଲ ହେଲା 3 ଜଣ ଯାକ ହାଇ ଫାଇ ନେତା ଥିଲେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକମାନ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ମଡରେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଭିତରେ 1907 ମସିହାରେ ସୁରତ ସେସନ୍ ହିଁ ବେସିକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ଥିଲେ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ ଆଣ୍ଡ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ତ ଜାଣିଛ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କହିବା ଅନଅଫିସିଆଲ ଆମ୍ବାସାଡର କହିପାରିବା ଡ୍ରେନ୍ ଥିଓରି ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ କୋଲକାତା ସେସନ୍ ଆଇଏନ୍ସିରେ 1906 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ୍ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମଡରେଟ୍ ହିସାବରେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ କିଏ ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ 1866 ମସିହାରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି କହିବା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ସେ ମଧ୍ୟ ମଡରେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର କହିପାରିବ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଧେ କୁହାଉଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ପଚାରୁଛି ଯେଉଁ ମୁଜାଫରପୁର ଯେଉଁ ବମ୍ବ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା 1908 ମସିହାରେ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଛି 1908 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚକି ଯେଉଁ ଥିଲା ମନେ ତ ହେଲା ତା ସହିତ ଆମର ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ ମୁଜାଫରପୁରର କିଙ୍ଗସ୍ ଫୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ବମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମନେ ରଖିଥାଅ ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିସାବରେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଚାରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଭାଇସରୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଯିବ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ୍ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 1909 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରୋଲ୍ ଥିଲେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ 1909 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ମାନେ କହିଥିଲେ ବା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଶିଖ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଏମାନେ ମାଇନରିଟି ଅଲଗା କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରପୋଜ୍ ଥିଲା ବୁଝିଗଲେ। 1911 ମସିହାରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦରବାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 1911 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ଭାଇସରୟ
ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1911 ମସିହାରେ ଜର୍ଜ ଭି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ତ ଏମ୍ପରର ହିସାବରେ ତ ଇଏ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗସ୍ 1910 ମସିହାରୁ 1916 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ରେ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା। What is the major outcome? Major outcome କ'ଣ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ 1911 ମସିହାରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। 1911 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ହେଇଥିଲା କେଉଁଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣରସିପ୍ କାହା କାହା ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ନା ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ 1913 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗଦର ପାର୍ଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ତା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଦର ପାର୍ଟି ଯଦି କହିବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ୟୁଏସ୍ ଆଉ କାନାଡ଼ାରେ ବେସିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ଏ ପାର୍ଟିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ହରଦୟାଲ ଜି ସିଂ ରହିଲା ସେ ଗଦର ପାର୍ଟିର କ'ଣ ହେଇଲା ନା ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଲାଲା ହରଦୟାଲ ଆଉ ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗଦର ପାର୍ଟିର ଠିକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫର୍ମାଲି ଡିଜଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା 1948 ବେଳକୁ। ଆଉ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ 1913 ମସିହାରେ ଏ ପାର୍ଟିଟା ଗଦର ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଅଂଗ୍ରେଜୀ କା ରାଜ କା କଚ୍ଚା ଚିତା ହେଲା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଯିବା ସେ ପଚାରିଛି ଗଦର ପାର୍ଟି 1913 ମସିହାରେ ଏଇଟା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ଲାଲା ହରଦୟାଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପଚାରିଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଗଦର ପାର୍ଟି ଗଦର ପାର୍ଟିର ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ୟାସିଫିକ୍ କୋଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେଉଁ ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କୁ କେଉଁ ମସିହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା 1913 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଗେଭ୍ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ମନୋକ୍ତ ତାହେଲେ ମନୋକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ମାସ୍କର ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ରିନାଉନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ କିଙ୍ଗହୁଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜର୍ଜ ଭି 1915 ମସିହାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ 1913 ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଚୌରା ଚୌରି ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋରଖପୁର ହେଲା ତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପାଇଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ରାଗଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ରେ ଜନଗଣ ମନ କମ୍ପୋଜ କରାହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଶଙ୍କର ଭର୍ମନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଚାରିଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତ ବିଧାତା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଚାରିଛି କି ଯେଉଁ ଆନ୍ଥେମ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେ ବୁକ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଯେଉଁ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଜନଗଣ ମନ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ କହିପାରିବା ଏଟାକୁ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହେଲା ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ହିଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏଟାକୁ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1911 ମସିହା କୋଲକାତା ସେସନରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି 52 ସେକେଣ୍ଡର ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ରହିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ରିଟର୍ନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପୋଏମ୍ଟା କେଉଁଠି ଟେକେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ଟେକେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଟାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ଯଦୁନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କୋଲକାତା ସେସନରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ପଚାରିଲା ଜନଗଣ ମନ ଅଧି ତାହେଲେ କେବେ ହେଇଯିବ 1950 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋମାଘାଟ ଯେଉଁ ମାରୁସିବ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କିଏ ବେସିକାଲି ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ କାହାର ଥିଲା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଗଦର ପାର୍ଟି ଆଉ କୋମାଘାଟ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମତ ବାବା ଗୁରଦିତ ସିଂ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେ ଶିଖ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏସବୁ ପାଇଁ ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାନାଡ଼ାରୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କୋମାଘାଟ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିସମାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲାଲା ହରଦୟାଲ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଦର ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆସାଇନେଟ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରାଜନଙ୍କୁ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଭଗତ ସିଂ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ସେ ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋମିନାଣ୍ଟ ଲିଡର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କୋମାଘାଟ ମାରୁରେ କେତେଜଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି
1914 ना 376 जन पैसेंजर थे। तापर पचार इन व्हिच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रिका। साउथ अफ्रिका केवे रिटर्न करते ना 1915 मसीह रिटर्न करते। ठीक अच्छे इंपोर्टेंट रही मार्क कर। ठीक अच्छे आउ कौन इंपोर्टेंट कथा जमती कि नॉन वायलेंस एंड विषय तुम कही सारी अलरेडी है। गोपाल कृष्ण गोखले रिक्वेस्ट कलाठू आसिले एंड सो ऑन। तापर पचारा कि सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस अमंग द पैट्रियट बोली किए कहला बोली पचार ना महात्मा गांधी हो राइट आंसर। तो ये रवीन्द्रनाथ टैगोर जी रहिले आम देश नायक बोली कहूँ जे कि सुभाष चंद्र बोस कही है किंतु महात्मा गांधी रेफर करते सुभाष चंद्र बोस को कौन ना प्रिंस अमंग द पैट्रियट। तापर पचार हाफ नेकेड सेडिटियस फकीर बोली किए कही ना आम जो विंस्टन चर्चिल जी थे। ठीक अच्छे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। तो सी कौन करते जो यूके रे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से हाफ नेकेड फकीर कहते। ठीक अच्छे टाइटल जो रहा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ किए देते बोली पचार ना महात्मा गांधी हो राइट आंसर। महात्मा गांधी गुरुदेव टाइटल देते रवीन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक अच्छे जोटा विजडम आउ इन्फ्लुएंस देते आउ बंद आम जमी ब्रह्मा बंदम उपाध्याय गांधीजी किसी देते है। मत गुरुदेव टाइटल यहाँ को किए देते रवीन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक अच्छे मतलब कमेंट बॉक्स आंसर कह। ठीक अच्छे अच्छा तापर पचार महात्मा गांधी ऑटोग्राफी जो थिला गुजराती लैंग्वेज रे तो ता ना कौन थिला बोली पचार कौन हो सत्य ना प्रयोग हो राइट आंसर। महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश रे ट्रांसलेट किए करथिले बोली पचार ना महादेव देसाई हो राइट आंसर ट्रांसलेट करथिले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंपोर्टेंट रहिबो 1916 मसीह फाउंड करथिले बट पचार किए फाउंड करथिले ना मदन मोहन मालवीय हो राइट आंसर जे कि हिंदू यूनिवर्सिटी कौन करथिले फाउंड करथिले। ठीक अच्छे अच्छा जमती बाल गंगाधर तिलक कथा कहली आउ इम्प्रिजन करते 1908 मसीह 1914 मसीह जोटा कि मांडाले बुर्मा जेल को जोटा कि म्यांमार रे पठे देते है। होम रूल लीग फाउंड करते है सो ऑन। बनारस तो रहा जोटा कि वाराणसी देखा मिले उत्तर प्रदेश 1916 मसीह फाउंड कराइला जमती कि आमर इंडियन होम रूल लीग आउ थियोसॉफिस्टिकल एनिमेशन यहाँ कौन करते ना फाउंड करते। ठीक अच्छे इंपोर्टेंट रहा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन पचार पूना पैक्ट जो साइन कराइला बोली पचार ना 1916 मसीह आमर आईएनसी और मुस्लिम लीग भितर पूना पैक्ट कौन होता ना साइन होता। होम रूल लीग किए स्टार्ट करते मुझे अलरेडी कही सारी ना बाल गंगाधर तिलक कौन करते ना स्टार्ट करते। तापर पचार आनी बेसांत जो होम रूल आरंभ करते 1916 मसीह सेप्टेम्बर मसरे से पचार कौटी से आरंभ करते ना माड्रास जो रहा प्रेसिडेंसी से कौन करते ना आरंभ करते। ठीक अच्छे तापर को जीवा क्वेश्चन पचार आईएनसी ड्यूरिंग लखनऊ सेसन में 1916 मसीह तो कहाँ अंडर रे प्रेसिडेंसी थिला बोली पचार ना अंबिका चरण जो मजुमदार थे इंडियन बेंगली पॉलिटिशियन कहीपर 1916 मसीह प्रेसिडेंसी अंडर थिला जोटा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहीपर एग्रीमेंट होता ये टाइम लखनऊ पैक्ट। ठीक अच्छे लखनऊ पैक्टर आउटकम बेसिकली कौन थी कौन बाहर रिजल्ट कौन थी ना सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम मानकर हम या एक्सेप्ट कराई। ठीक अच्छे मॉन्टेगु डिक्लेरेशन को आम कौ ना जानू ताले कौ ना अगस्ट डिक्लेरेशन और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहुए जोटा कि एडविन मॉन्टेगु जी थे सेक्रेटरी थे स्टेट रो इंडिया रो है इंपोर्टेंट हो जोटा कि मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अगस्ट 20 मसीहा 1917 मसीह देखा मिले। मॉन्टेगु जो मॉन्टेगु डिक्लेरेशन को हमें जो किए कहला बोली पचार ना जो मैंने मॉडरेटर्स थे। ठीक अच्छे ये ही बेसिकली कही पचार फास्ट सिविल डिसोबिडिएंट जो मूवमेंट कौटू महात्मा गांधी स्टार्ट करते चंपारण जो आंदोलन होता मन रख 1917 मसीह तो यहाँ बेसिकली आरंभ होता है आउ जोटा कि फास्ट सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट जो गांधी द्वारा आरंभ होता अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता 1918 मसीह फास्ट हंगर स्ट्राइक कहती है आ खेदा सत्याग्रह 1918 मसीह होता जोटा कि फास्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहती है जो मैंने टैक्स मान दौन।
चंपारण आंदोलन केबे होता बोली पचारछि 1917 मसीह होता। ठीक अच्छे। महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन पर किए इनभाइट करथिला बोली पचारछि तो राजकुमार शुक्ला हो राइट आंसर। ठीक अच्छे। सी जड़े इन्वेस्टिगेट करने फार्मर मान जहाँ भी किसी अत्याचार होता राजकुमार शुक्ला कौन करते ना इन्वेस्ट करने आसते जोटा कि इंडिगो कल्टिवेशन जोटा होता है। अच्छा तापर पचारछि कि मेन इश्यू एड्रेस कौन था चंपारण आंदोलन में ना कौन ना इंडिगो कल्टिवेशन जोटा कि 320 लैंड ये कौन करते एक्वाइट करते। तब पचारछि व्हाट वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक लेड बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कोड़ा था ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो राइट आंसर। ठीक अच्छे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केबे होता बोली पचारछि ना 1918 मसीह देखा मिलता। तब पचारछि केते सेटलमेंट होता परसेंटेज जोटा कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उपरे होता ना 35% ये समझौता होता। की फाउंड यदि पचार अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 मसीह जो होता ना किए ना अनुसया साराभाई हो राइट आंसर जे कि महात्मा गांधी और अनुसया साराभाई आउ गोटे भी जड़े थे कि बैंकर गोटे थे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को कौन करते ना फाउंड करते। ठीक अच्छे। तापर जी फास्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को जो कहवा यहाँ किए लीड करते ना महात्मा गांधी कि खेदा सत्याग्रह बोली कहीपर। खेदा सत्याग्रह केबे लॉन्च कराइला ना 1918 मसीह। ठीक अच्छे। एगुड़ा सब अलरेडी कही सारे। मंटेगु जो जेम्स फोर्ड को इंट्रोड्यूस जो होता है कहाँ अंडर होता ना डायरेक्ट अंडर होता। ठीक अच्छे। जो डायरेक्ट जो प्रोविनेंस अंडर बेसिकली जोटा कि रिजर्व ट्रांसपोर्ट कराइला कैटेगरी वाइज ये सब हम कौन कहू डायरेक्ट बोली। तापर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार परीक्षा पड़े जो जालियानवाला मैसेकर जो होता केबे होता बोली पचारछि ना अप्रैल 13 मसीह बेसिकली होता 1919 मसीह कौन होता जालियानवाला मैसेकर देखा मिलता होता बोली पचार जे कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी थे जोटा रावलाट एक्ट विरोध में एमाने भड़कई जोटा कि बैशाखी जो मेला होता मिचेल ओ डायर जोटा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी थे पंजाब ऑर्डर देते जनरल डायर को। ठीक अच्छे। किसी गोटे एक्शन निपर से कौन होते गोली वर्षा होता रवींद्रनाथ टैगोर से नाइटहुड उपाधि देते महात्मा गांधी केसरी हिंद कौन करते गेवअप करते। ठीक अच्छे। जनरल मैसेकर किए ऑर्डर देते ना जनरल डायर हो राइट आंसर। केसरी हिंद जो टाइटल जो थिला किए गेवअप करते ना महात्मा गांधी। ठीक अच्छे। नाइटहुड तो किए ना रवींद्रनाथ टैगोर। तापर पचारछि कि जो रावलाट एक्ट जो पास होता 1919 मसीह आम कौ एक्ट बोली कहू ना कौन हो ब्लैक एक्ट बोली कहवा कहीं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को पूरा अंधकारमय कर देता। ठीक अच्छे। सत्याग्रह एगेन्स्ट रावलाट एक्ट केवे पास होता समझ जान अप्रैल 6 1919 मसीह होता। लास्ट क्वेश्चन पचारछि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में बसला नवेम्बर मसीह 1919 मसीह यहाँ को किए प्रेसिडेंसी कहाँ अंडर थिला ना महात्मा गांधी को अंडर देखा मिलता। होप आपको आईएनसी डिटेल्स इच एंड एवरी क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट कली विथ स्टैटिक फैक्ट। होप आपको भल लगे भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे।